खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया है। आबी रेलों और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद लापता हुए हैं। सड़कों और घरों समेत इमलाक को बड़ा नुकसान पहुँचा है। बडग्राम में सैलाब से 6 से 8 मकाना तबाह हो गए। 30 से 40 अफराद आबी रेलों में बह गए। 10 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, दीगर तहार लापता हैं। बाजौड़ में सैलाब से मुतादिद मकाना तबाह हुए हैं। आबी रेलों में डूबने वाले 21 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। लोअर दी में मूसलाधार बारिश, मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मानसेरा में कार बरसाती नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। सवात में नदी नालों में तुर्कियानी, तहसील मट्टा में कई मकामात पर रास्ते बंद। लैंडस्लाइडिंग से मालम जबा रोड भी बंद होगा। दरिया सवात और दरिया पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सरन और दरिया कुनहार में भी पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। तो मजबूरी सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया है। मानसेरा में बटल के पहाड़ी गांव ढेरी हलीम में क्लाउड बर्स्ट से मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक आबिरेला 5 मकानात बहा कर ले गया, 9 लाशें निकाल ली गई हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद फ़हीम, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा और मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, ये रात को मूसलाधार बारिश के बायस जो है ये मानसेरा और बडग्राम के संगम में वाक़ जो है एक गांव है अलीम डेरी, जो यूनियन काउंसिल हिलकोट का हिस्सा है। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने से जो है 5 से 7 मकानात मुकामी ज़राए के मुताबिक जो है वो रैली की जद में आए हैं, जिसमें कई अफराद जो मुकीम थे वो साथ रैली के साथ बह गए, जिसके साथ माल मवेशी भी वो भी साथ बह गए हैं। इब्तदाई इत्तला जब भी मिली है, चूँकि वहाँ पे सिग्नल्स प्रॉपर है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन इब्तदाई जो इत्तलात मिली है उसके मुताबिक 9 अफराद, जिनमें 6 मर्द, 2 ख़वातीन और 1 बच्ची शामिल है, उसकी डेड बॉडी वहाँ से निकाल ली गई हैं, जबकि बाकी जो अफराद है उनकी तलाश जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सवात में गोरा में नदी का पानी आबादी में दाखिल हो गया। मार्केटें और दर्जनों मकानात डूब गए। मुतादिद गाड़ियां भी जद में आ गई हैं पानी की। तो आपको ये सूरत हाल बता रहे हैं, विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। सवात में गोरा में नदी का पानी आबादी में दाखिल हो गया है। इसी के नतीजे में मार्केटें और दर्जनों मकानात डूब गए हैं। मुतादिद गाड़ियां भी पानी की जद में आ गई हैं। ये सूरत हाल है, मुतादिद गाड़ियां भी पानी की जद में आ गई हैं। मार्केटें और दर्जनों मकानात पानी में डूब गए हैं। मिंगोरा नदी का पानी आबादी में दाखिल हो गया है और मार्केटें और दर्जनों मकानात पानी में डूब गए हैं। मुतादिद गाड़ियां भी पानी की जद में आ गई हैं, जैसा कि इस विजुअल्स में देखा जा सकता है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, PDM ने मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान इस वक्त तर्जुमान PDM के साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शहाब, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बटग्राम, मानसेरा और दीर लोअर बाजोड़ में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त तर्जुमान PDM मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ये बताइएगा, मजमूई तौर पर तादाद क्या है, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं? बिल्कुल, पिछले 24 घंटों से जो बारिशें हुई हैं, उन बारिशों की वजह से फ्लश फ्लड और फ्लड की वजह से जो इलाके मुतासिर हुए हैं उसमें सरफहरिस्त जो है बाजवड़ है, जहाँ पर बादल फटने से 21 अफराद जो है जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर 33 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है जो डैमेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है उनकी रिपोर्ट्स जो है हमें मौसूल हो रही हैं। इन तादाद में जो है इजाफ़ा भी हो सकता है। अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट में 33 अफराद जो है जाँ बहक में, जिसमें मानसेरा है और दीर लोअर है और बाजोवड़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अच्छा, ये बताएं मज़ीद कौन कौन से इलाके इस वक्त सैलाब की जद में आ सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी हमारे पास बलाई इलाके हैं, मालाकंड डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है, ये हमारे पास हसास तरीन इलाके हैं, जिसमें चतराल अपर, चतराल लोअर, स्वात है, दीर अपर, दीर लोअर जो है ये काफ़ी ज़्यादा हसास तरीन इलाके हैं, जहाँ पर फ्लश फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसानात का खदशा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे पास हज़ारा डिवीज़न है, जहाँ पर ज़्यादा बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 डिवीज़न जो हैं जो काफ़ी हसास तरीन हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, और इस हवाले से रेस्क्यू ने भी हाई अलर्ट
जारी किया है, जबकि सयाह को सियाहती मकामात पर उनके लिए दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। जी ठीक है शहाबुर रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बारे में मजीद जानने के लिए तर्जुमान रेस्क्यू 1122 बिलाल अहमद फैजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि क्लाउड बर्स्ट और आबी रेलों से कहाँ कहाँ तबाही हुई है और मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिलाल साहब, गुज़िश्ता शब से जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इससे नुकसान सामने आए हैं। कल जो है वो मानसेरा के इलाके में जब अर्बन फ्लडिंग शुरू हुई थी तो रेस्क्यू 1122 ने 1300 से ज़ायद अफराद को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया था, जबकि उसी रात के बारिशों के सिलसिले में बाजवर, दीर लोअर, बटाग्राम, इन जगहों में जो है वो जानी व माली नुकसानात हुए हैं। जिस तरह बाजवड़ में अभी तक 16 के करीब अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं, दीर लोअर में 5 हुए हैं, मानसेरा में 2 अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए इक़दामात की तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा इस हवाले से सेल कायम किया है, जहाँ पे तमाम लाइन डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने अपना हेली जो है वो भी इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस कर दिया है। जिस जगह पे भी ज़रूरत होगी तो एविएशन और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनके ताउन से हेली भी इस्तेमाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल फैजी साहब आपका समा को वक्त देने के लिए। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हुंजा, नगर और सकर्दू में दर्जनों मकान और सरकारी इमारतें तबाह। गिजर में ग्लेशियर फटने से गांव मलियामेट हो गया। अब सड़कें और आबी पुल रेलों में बह गए। आज़ाद कश्मीर की रत्ती गली में सैकड़ों सयाह फंस गए। 100 को रेस्क्यू कर लिया गया। स्कूल और कॉलेजेस में आज और छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की तबाहकारियां, कहीं क्लाउड बर्स्ट ने क़यामत ढाई तो कहीं ग्लेशियर से बनने वाली झीलों से सैलाब उमड़। सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में 8 और दियामिर में 2 अफराद जाँ बहक। कहीं घर, कहीं पुल और कहीं शाहराएं तबाह हो गईं। हुंजा, निगर और स्कर्दू में दर्जनों मकान, सरकारी इमारतें मलियामेट, खड़ी फसलें और दरख्त पानी में बह गए। गांव सल्तरो गोमा का वाहिद राब्ता पुल आबी रेले में बह गया। शाहराए बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहरा समेत कई राब्ता सड़कें बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिश और क्लाउड बरस्ट से तबाही, नदी नाले बिफर गए। लैंड स्लाइडिंग ने जिंदगी का पहिया जैम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ मकामात पर 6 पुल और सड़कें तबाह। वादी नीलम और रावला कोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज़ायद मकान और दुकानें आबी रेलों में बह गईं। रत्ती गली में सैकड़ों सियाह फंस गए। 100 को रेस्क्यू कर लिया गया। स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। दरियाए नीलम, जेहलम और पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत का बारिशों और सैलाब से जानी नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर का जांबाग अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए उनकी जानिब से दुआ की गई। लवाकिन से इज़हार हमदर्दी सामने आ रहा है। मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज करें। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कहा है। मुतासरा अफराद की मदद बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर यह भी कहा है ज़ख्मी अफराद को फौरी और मयारी तबी सहूलतें फराहम की जाएं। सदर मुमलिकत ने ऐसा कहा है तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बारिशों सैलाब से जानी नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार सामने आ रहा है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की आलमी हद से भी नीचे चला गया। पाकिस्तान कौंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल की दस्तावेज में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। पाकिस्तान कौंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल की दस्तावेज के मुताबिक हर पाकिस्तानी के पास पानी की दस्तियाबी सिर्फ 7,33,000 लीटर रह गई है। आलमी सतह पर फीकस पानी की दस्तियाबी की कम तरीन सतह 1,000 मकअब मीटर है। पाकिस्तान पानी जखीरा करने की आलमी हद से भी खतरनाक हद तक नीचे चला गया है। मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत सालाना बहाव के 10% से कम होकर रह गई है। पाकिस्तान को साल में सिर्फ 4 माह
सालाना पानी 80% दस्तयाब होता है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारत के राफेल तैयारों समेत दिफाई निजाम S-400 की तबाही, दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाने वाले पाक फजाया के शाहीन पहली बार मंजर आम पर आ गए। दुश्मन के दांत खट्टे करने वालों को ऐवान सदर में एजाजात से नवाजा गया। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। कौम का लहू गरमाने वाले, दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले ये गाजी, ये पुरस्रार बंदे जिन्होंने 10 मई की सुबह भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे मार गिराए। दिफाई निजाम S-400 को खामोश करवाया, जिसके बाद दुश्मन पर लर्जा तारी हो गया। पहली बार कौम ने इन्हें देखा। ऐवान सदर में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब में सितारा जुर्रत से नवाजा गया। अवार्ड वसूल करने वालों में विंग कमांडर बिलाल रजा, विंग कमांडर हम्माद इब्ने मसूद, स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ खान, स्क्वाड्रन लीडर उसामा अशफाक, स्क्वाड्रन लीडर हसन अनीस, स्क्वाड्रन लीडर तलाल हसन, स्क्वाड्रन लीडर फिदा मोहम्मद खान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद अशद आमिर शामिल हैं। इन शाहीनों ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आला अस्करी और सियासी क़यादत के अहदाफ को तकमील तक पहुंचाया और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनकी घनगरज दुश्मन के कानों में सदियों तक गूंजती रहेगी।